सुबह मॉर्निंग में मेनू शो भी हुआ था, उसमें ऐसा आए थे, तो हम बहुत सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ पे। और जो जैसे उन्होंने कहा विद इन 2 वीक्स के अंदर बहुत कुछ अभी एक कॉर्पोरेट वेबिनार जिसका हम सब लोग मोस्टली हम वेट कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे होने वाला है। तो ये अगस्त का महीना हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। अभी संपत सर कह रहे थे कि 2 वीक्स कैसे निकाले जाएंगे, तो 2 वीक्स ऐसे ही निकाले जाएंगे जैसे अभी तक हम निकाल रहे हैं। आई मीन जैसे हम वेबिनार कर रहे हैं, ये अच्छे अच्छे टॉपिक हम लेंगे, उससे कुछ सीखने को मिलेगा, हमें अच्छे अच्छे लीडर को सुनने को मिलेगा, ऐसे ही हमारे 2 वीक्स में निकल जाएंगे। और नेक्स्ट हमारा फिर जो आगे का कार्यक्रम है 2 वीक्स बाद जो भी होगा वो वहाँ पे होने वाला है सबके सामने। तो आज अब जो टॉपिक पे आते हैं वापस, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। क्योंकि बिजनेस रिलेशनशिप तो कई तरह के होते हैं। जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो एक रिलेशनशिप जनरेट होता है। बहुत तरीके के रिलेशनशिप होते हैं। तो यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, तो हम इसकी बात करेंगे, जिसको आज हमारे प्रेजेंट कर रही हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी, जो कि इन्होंने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही एक अच्छा अपना नाम कमाया है। और यहाँ पे वो डेली हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने पे हमेशा रहती हैं। और ये बहुत ही अच्छी एक हैबिट है कि न्यू न्यू थिंग जो भी आए उसको सीखें, उसको वो करें। तो आज देखते हैं वो क्या लाती हैं हमारे सामने। तो मैं वेलकम करता हूँ मिसेस स्वाति गोयल जी का। यस मैम, यू आर वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मुकेश सागर सर, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं कौशिक सर को थैंक यू बोलूंगी जिन्होंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने का मुझे मौका दिया है, तो थैंक यू सो मच सर। और दिनेश सर, बहुत खूबसूरत पोस्टर बना है, तो आपके लिए भी थैंक यू सो मच। जो टॉपिक था उसको बहुत खूबसूरत तरीके से आपने पोस्टर में उतारा है। और इसके साथ ही जितने भी पैनल पर हम सारे गुरु हैं या जितने जूम पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं, सभी को गुड इवनिंग और नमस्कार सभी को। एक टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक कोई कोई भी टॉपिक होता है वो हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाता है, चीजें सिखाने की कोशिश करता है। अभी हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, हम लोग एक बिजनेस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने की हैं। बहुत सारी स्किल्स हैं जो हम लोगों को अभी भी सीखने बाकी हैं, क्योंकि हम हर कोई ऐसा नहीं है कि बिजनेस करके आया है, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर सीखनी है। आज का मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को जितनी भी मुझे नॉलेज है या जितना मैं इसके बारे में स्टडी की है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। तो सबसे पहले, चाहे वो हमारी जिंदगी हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, किसी में भी हमारी जो पूरी लाइफ या बिजनेस हमारे एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती है, वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जस्ट लाइक अ ग्लू दैट कीप लाइफ, करियर, बिजनेस टुगेदर। अगर हमें लाइफ में खुश रहना है, हमें बहुत अच्छा लाइफ जीना है, अच्छी क्वालिटी के साथ लाइफ को जीना है, तो हर रिलेशन के साथ एक बैलेंस बनाना हम लोगों को आना बहुत जरूरी है। चाहे वो हमारे पर्सनल रिलेशन हो, अगर पर्सनल रिलेशंस में भी हम लोग बैलेंस नहीं बनाते हैं तो हम लोग लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। लेकिन एक बिजनेस रिलेशनशिप भी उतना ही जरूरी होता है कि बिजनेस रिलेशनशिप में भी हम लोग अपने आप को, रिलेशंस को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तभी हम लोग लाइफ में हैप्पी और सरवाइव कर सकते हैं बिजनेस ग्रोथ में। तो मेरा टॉपिक है बिजनेस रिलेशनशिप। बिजनेस रिलेशनशिप को हम कमर्शियल रिलेशनशिप, ऑफिशियल रिलेशनशिप भी कहते हैं, यानी आधिकारिक रिलेशनशिप। पर्सनल रिलेशंस वो रिलेशंस होते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स हो गए, मेरे ब्रदर हो गए, मेरी बहन के साथ हो गए, मेरे बच्चों के साथ हो गए, मेरे फ्रेंड्स के साथ हो गए। ये मेरे पर्सनल रिलेशंस होते हैं और इनको मैं उसी तरीके से इनको एंजॉय करती हूँ और बैलेंस बनाकर चलती हूँ। पर कई बार हम लोगों ने देखा है कि कई बार ऐसे 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 सिचुएशन आती है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर पर्सनल और बिजनेस दोनों ही रिलेशंस को मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो ये जो बैलेंस होता है, ये एक स्किल्स और एक स्ट्रेटेजी के जरिए ही हम लोग इसको बैलेंस कर पाते हैं। तो पर्सनल इसको उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूं, तो उदाहरण के तौर पर दो भाई हैं, एक बिजनेस में है, बिजनेस कर रहे हैं दो भाई। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेस खत्म हो जाते हैं अगर हम लोग इस बैलेंस को नहीं मेंटेन कर पाते हैं। दो भाई बिजनेस कर रहे हैं, अगर यहाँ पर मैं बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, हर कोई जानता है,
लेकिन ऐसे में अगर मैं सिर्फ रिलेशंस को महत्व देती हूँ तो वहां पर बिजनेस बिल्कुल खत्म हो जाता है, सक्सेस की कोई भी उम्मीद नहीं रहती। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मैं बिजनेस को इम्पोर्टेंस देती हूँ तो वहां पर पर्सनल रिलेशन खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों रिलेशंस में बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और तभी एक अच्छा बिजनेस जो है सक्सेस हो पाता है। और कई बार हम लोग जब मार्केट में उतरते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में भी हमारे पास सिर्फ ये पर्सनल रिलेशन नहीं होते, इसके अलावा कुछ ऐसे रिलेशंस भी होते हैं जैसे कि रिलेटिव रिलेशंस। ऐसी सोसाइटी में वो लोग अगर हमारे पास आगे आकर पूछते हैं, हमसे हेल्प चाहते हैं, तो हमें कई बार हेल्प करनी पड़ती है अपने बिजनेस से रिलेटेड भी। कई बार उनको समझाना बताना भी पड़ता है, कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम चाह कर भी उनको नहीं चाहते हैं, फिर भी हमें हेल्प करनी पड़ती है। अगर हम उनको मना कर देते हैं तो वहां पर सोसाइटी में एक नेगेटिव मैसेज जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, एक बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी मैं कुछ दिन से फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर एक चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपने जो प्रोफाइल है उसमें बिजनेस एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है अपने नाम के आगे। लेकिन जब हम उनके कंटेंट के ऊपर जाते हैं तो कंटेंट बिजनेस से रिलेटेड वो हेल्दी कंटेंट नहीं होता, या अदर कंटेंट होते हैं। या मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा मतलब जो हम लोग प्रोडक्ट यूज दे रहे हैं या अपनी बिजनेस से रिलेटेड अगर हम वहां कोई बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ और चीजें ऐसी दी जा रही हैं जो एक प्रोफेशनली लुक वहां पर प्रोफेशनली साउंड नहीं कर रहा है। ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बोलूंगी कि किसी भी सक्सेस बिजनेस एंटरप्रेन्योर की एक खूबी होती है, वो होता है कि अपने जितने भी बिजनेस एसोसिएट्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, हमारे सप्लायर, हमारे कस्टमर, सभी के साथ एक रिलेशन, हेल्दी रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज की तारीख में हम लोग डिजिटल मार्केट में जा चुके हैं। डिजिटल में सभी चीजें, जितने भी हमारे कस्टमर हैं या ट्रैफिक, जिसे ट्रैफिक कहते हैं, वो डिजिटल हम लोगों को दिखाई दे रहा है। हम लोग वहां पर प्रमोट भी कर रहे हैं अपनी कंपनी को। पर क्या सच में वो जो कस्टमर या ट्रैफिक है, वो क्या वहां पे सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने आ रहा है सोशल मीडिया पर? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने आ रहा है। वो वहां पर हम लोगों को देख रहा है। अगर उसको प्रोडक्ट चाहिए, मान लीजिए आपको सूट साड़ी या जेंट्स को कुछ शर्ट्स चाहिए, तो वो कंपनी ब्रांडेड में भी जा सकते हैं, अमेजोन पे जा सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर भी वो पूरे एक्टिव रहते हैं, वहां पर भी चीज हम लोगों को जज कर रहे हैं। आज हम ऑन पैसिव कंपनी में हैं, मान लीजिए मैं हूं, मैंने एक रिलेशन बिल्ड नहीं किया सोशल मीडिया पर, और मैं अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को वहां पर एकदम वहां पर प्रमोट करती हूँ। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी कस्टमर जो मुझे नहीं जानता, वो यहाँ पर आकर मेरे साथ मेरे लिंक को क्लिक करेगा और मेरे साथ जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट खरीद लेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमें कुछ टाइम, चाहे 6 महीना, साल, 2 साल लग जाते हैं इसे रिलेशन को बिल्ड करने के लिए। और वो रिलेशन कैसे पता लगता है? जब वो लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, उसके जरिए हमें पता लगता है कि हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। जब वो धीरे धीरे हमारे हमारे कंटेंट को पढ़ते हैं, हमारे कंटेंट की क्वालिटी को पढ़ते हैं, आज ऑन पैसिव जिस लेवल पर है, अगर उस लेवल का हम कंटेंट अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं, रेगुलर डालते हैं, तो धीरे धीरे वो हमें देखेगा, हमें समझेगा, हमें जज करेगा, हमारे कंटेंट को पढ़ेगा, और कहीं ना कहीं फिर वो धीरे धीरे हमें लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, और यहाँ से एक रिलेशन बिल्ड होता है। और उस रिलेशन बिल्ड का जो रिजल्ट आता है वो है ट्रस्ट। जब वो ट्रस्ट करेगा, तो ट्रस्ट करने के बाद जब मैं उसको अपने प्रोडक्ट दिखाती हूँ, तो वो प्रोडक्ट डेफिनेटली खरीदेगा ही खरीदेगा, और बिना किसी क्वेश्चन के वो मेरी साइट पर भी जाएगा, और वहां पर मेरे ट्रस्ट के जरिए वो लिंक में वहां पर जो है रजिस्ट्रेशन भी करेगा और वहां पर देखेगा भी। तो ये रिलेशन वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर चीज में सक्सेस होने के लिए, चाहे वो हमारे पर्सनल रिलेशंस हो, चाहे हमारे बिजनेस रिलेशंस हो। हमने बहुत देखा होगा कि एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हम लोग देते हैं, अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस जो है फेल हो जाते हैं। बहुत सारे बिजनेस हम लोगों ने देखे होंगे फेल हो जाते हैं। वो उनका रीजन ही एक ही रीजन होता है कि कहीं ना कहीं रिलेशन लैक होते हैं, कहीं ना कहीं रिलेशन में वो ट्रस्ट बिल्ट नहीं हो पाता है। हम कस्टमर के साथ, एसोसिएट के साथ, या
अपनी टीम के साथ हम लोग यहाँ पर रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर ये टॉपिक आज रखने का मतलब यही था कि हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, अभी हम लोगों को नॉलेज हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे साथ बहुत सारे कस्टमर जुड़ने वाले हैं जो आगे जाकर बिजनेस रीसेलर का भी काम करने वाले हैं। तो अगर हमें स्किल्स पता होंगी कि बिजनेस रिलेशनशिप कैसे बनाना है, तो